हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं हैदराबाद के स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पर। ये वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू है और ये हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में स्थित है। इसे स्टैचू ऑफ श्री रामानुजाचार्य भी कहा जाता है। ये 11वीं शताब्दी के संत थे जिनके लिए समर्पित ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया है। अब बात करें कि ये कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में है और एयरपोर्ट से तो ये बहुत ही नज़दीक है। लेकिन अगर आप सिटी हैदराबाद मेन सिटी से भी यहाँ पर आएँ तो ये हार्डली 35 to 40 मिनट्स की ड्राइव पर ही है। और ये ड्राइव भी अपने आप में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बहुत ही सुंदर ये हाईवे है, 4 लेन ड्राइव, और आप इजीली एक खूबसूरत सी ड्राइव का आनंद लेते हुए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का मेन गेट है जहाँ से आप एंटर करते हैं और अंदर ये 45 एकर्स का एरिया है टोटल, जिसमें ये पूरा मॉन्यूमेंट बना हुआ है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्किंग का स्पेस है। बसेस, कार्स, आप किसी से भी आएँ तो आपको इजीली पार्किंग यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि एक तो यहाँ पर आने के लिए आपका प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। जैसे मोस्टली साउथ के मंदिरों में ड्रेस कोड फॉलो होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी प्रॉपर ड्रेस कोड है। आप शॉर्ट्स में, स्कर्ट्स में, इनमें यहाँ अलाउड नहीं है। तो जेंट्स भी शॉर्ट्स में या जैसे रिप जीन्स हैं उसके लिए वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें अलाउड नहीं होता है। तो एक फॉर्मल आउटफिट में आप यहाँ पर आ सकते हैं। गर्ल्स के लिए स्पेशली सूट, साड़ी या लॉन्ग स्कर्ट्स में ही आना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों के लिए इंस्ट्रक्शंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। एंड शूज़ के लिए भी बेटर होगा कि आप अगर अपनी कार में ही छोड़ दें। ये मेन गेट है जहाँ से अंदर एंट्री की जाती है और यहीं से आपको एंट्री पासेस आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वीकेंड्स पे आ रहे हैं या कोई स्पेशल जब यहाँ पे कई बार कुछ स्पेशल इवेंट चल रहे होते हैं तो उस टाइम पे प्रेफरेबल है कि आप पहले से ही आप ऑनलाइन पासेस ले लें। और अंदर मोबाइल्स ले जाना अलाउड नहीं है। तो अंदर एंट्री करने से पहले ही हमने बाहर से ही कुछ वीडियोस बनाई और कुछ फ़ोटोज़ लिए, क्योंकि यहाँ पे हर 2 घंटे बाद एक म्यूज़िकल फाउंटेन शो होता है जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। लेकिन ये अभी बाहर से आपको वही नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है तो अंदर से हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस था। तो हमने मोबाइल्स को भी कार में ही रख दिया था। वैसे अंदर अगर आप एंट्री पर जाएं तो आपको इसके लिए अलग से वो लोग बैगेज प्रोवाइड कर देते हैं और फिर जब आप एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ पे आप इसको दोबारा से रिकलेक्ट कर सकते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी इस संसार में, इस धरती पर 120 सालों के लिए रहे और इसीलिए उनकी ये 120 किलो की स्वर्ण मूर्ति नीचे भद्र वेदी में स्थित है, जहाँ पर रोज़ पूजा की जाती है। लास्ट ईयर फेब 2022 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्थान का उद्घाटन किया। ये स्टैचू पंचलोहा से बना है। पंचलोहा का अर्थ है कि मिश्रित धातु, जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जिंक इत्यादि। श्री रामानुजाचार्य जी की जो ये मूर्ति है, जिस बेस पे स्थित है, इसे पद्म पीतम कहा जाता है और ये लोटस पेटल्स के ऊपर स्थित है। इसमें संख्या में देखें तो ये 54 कमल की पंखुड़ियाँ हैं, जिसके नीचे हाथी हैं और ये हाथियों की संख्या भी 36 है। ये वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू है और इसकी टोटल हाइट की बात करें तो इसकी टोटल हाइट है 216 फुट, यानी 216 फीट, जिसमें से जो श्री रामानुजाचार्य जी जो सिटिंग पोजीशन में है उनकी मूर्ति की हाइट है 108 फीट। और पद्म पीतम जिसके ऊपर वो बैठे हैं, पद्म पीतम की हाइट है 27 फीट। और भद्रवेदी जो है ये नीचे, इसकी हाइट है 54 फीट। और जो त्रिदंडम इनके हाथों में है स्वामी जी के, उसकी लंबाई है लगभग 135 फीट, जो कि डायगनली प्लेस्ड है। तो ऐसे ये टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाती है 216 फीट। और श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ था सन 1017 में, जिसका टोटल अगर आप करेंगे तो 9 है। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो स्वामी जी की जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब का भी टोटल 9 है।
जैसे जो उनकी सिटिंग पोजीशन की मूर्ति है उसकी हाइट 108 फीट है, और जो पद्म पीतम है उसकी हाइट है 27 फीट। ऐसे ही भद्रवेदी की हाइट है 54 फीट। और बाहर जब हम एंट्रेंस से अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे हनुमान जी और गरुड़ जी की मूर्ति हैं जिनकी हाइट भी 18 फीट है। मेन स्टैचू तक जाने के लिए जो सीढ़ियों की संख्या है वो भी 108 है। अगेन टोटल इज़ 9, एंड एज वी आर ऑल अवेयर दैट 9 इज़ द मोस्ट डिवाइन नंबर। और इनको श्री रामानुजाचार्य जी के लिए ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ही क्यों बनाया गया, तो शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये 11वीं शताब्दी के संत थे जो कि एक वैष्णव थे, और इन्होंने उस समय पर ही एक्टेड एज अ सोशल एक्टिविस्ट, और इन्होंने समानता के अधिकारों के लिए बहुत कार्य किया। इन्होंने इंश्योर किया कि हर जाति के, हर वर्ण के, हर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, नेशनैलिटी, कास्ट, क्रीड, सभी लोगों को धर्म को मानने का समान अधिकार है, सभी को मंदिर में जाने का समान अधिकार है। तो उन्होंने इक्वालिटी के लिए बहुत काम किया। उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, लेकिन उन्होंने पद यात्रा पूरे भारत में की और उन्होंने अपने विचारों को सभी तक फैलाया। ये जो आपको स्तंभ जैसी आकृति दिख रही है, ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। ये यहाँ का लाइट एंड म्यूज़िक फाउंटेन शो होता है जिससे स्वामी जी की मूर्ति का जलाभिषेक किया जाता है, और ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। तो अगर कभी भी आपका हैदराबाद आना हो तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, एंड आई एम श्योर जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।